ओ गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम। पहले भाई साहब, तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज एक बहुत ही सुहाना दिन है और बहुत ही प्यारा दिन है भाई अपने लॉस सैंटोस में। और आज के दिन अपना फ्रैंकलिन भाई बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला है क्योंकि बहुत काम है। और अभी से मैं ताज़ा ताज़ा नहा लेता हूँ, स्विम करके एक दो डुबकी लगा के फिर बाहर जाऊँगा। और अभी मेरे को योगा भी करनी है और साथ में पुशअप्स वुशअप्स भी लगाऊंगा। और उसके बाद मेरे को जो काम है, जो सब मैंने करने हैं, वो मैं करूंगा। भाई साहब, बहुत ही खुशगवार और बहुत ही कमाल का दिन है। क्या कमाल की कड़क वाली धूप निकली हुई है। और भाई साहब, बहुत ही कमाल की धूप है और चौप भी बहुत यानी कि खुश और बहुत ही प्यारे मूड में बैठा हुआ है। और अभी मेरे को जाके पुशअप्स लगाने होंगे ताकि ये सारी यानी कि मेरी ये शर्ट वगैरह सूख जाए। और फाइनली मैं पुशअप्स लगा रहा हूँ गाइस। बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं ये पुशअप्स वगैरह लगाना और काफ़ी देर से मैं ये कर रहा हूँ। फाइनली मेरी जो यानी कि मेरी जो आउटफिट थी, मेरी जे यानी कि मेरी जे कंपनी वाली, वो भी बिल्कुल की बिल्कुल सूख चुकी है। और फाइनली अब मैं सिटअप्स लगा रहा हूँ, दो तीन नहीं यानी कि पूरे के पूरे 45-43 हो रखे हैं भाई। काफ़ी देर से ये मैं कर रहा हूँ और बॉडी वाडी भी अपनी मस्त वाली बन रही है। और फाइनली गाइस, मैंने वो सब के सब कंप्लीट कर लिए और अभी नीचे जाते हैं यानी कि ऊपर ही यहाँ से गैलरी में से जाकर वहाँ पे व्यू चेक करते हैं कि कैसा व्यू है भाई मेरे घर से आज सुहाने यानी कि आज का जो सुहाना दिन है, इसका व्यू कैसे नज़र आ रहा है। तो भाई साहब, बहुत ही कमाल का व्यू है। और मेरे को किसी की कॉल आ रही है, फाइनली मैंने उठा ली, पिकअप कर ली। अरे कौन बोल रहे हो? लेस्टर बोल रहा हूँ, फ्रैंकलिन। अरे लेस्टर भाई, क्या काम है? अरे तुम मुझसे मिल, तेरे को बाद में बताता हूँ कि बहुत ही ज़रूरी काम है, एक बंदे से मिलना है। अच्छा भाई लेस्टर भाई, मैं आ रहा हूँ। जल्दी आ फ्रैंकलिन, बहुत ही ज़रूरी काम है, जल्दी भाग के और आ जाना, अपने साथ एक गन्स वंस भी लेके आना। अरे भाई साहब, गन्स? भाई साहब, ये जो गन्स वन्स का सीन लेस्टर भाई कह रहे थे, ये बहुत ही यानी कि डेंजरस होने वाला है। मेरे को नहीं पता कि क्या होने वाला है, लेकिन भाई बहुत ही कमाल का दिन है। और ये सारा का सारा दिन मेरा ख़राब होने जा रहा है क्योंकि मैंने सोचा था मेरा को यानी कि मेरा आज कोई काम नहीं होगा, लेकिन काम तो बहुत बड़ा आ गया है। पता नहीं, लेस्टर भाई जब भी आता है ना, बहुत ही बड़ी फटीक अपने साथ लेके आता है और मेरे को भी अपने साथ शामिल करता है। भाई साहब, बहुत ही बुरा दिन चल रहा है। पहले तो मैंने सोचा था बहुत ही अच्छा दिन है मेरा, लेकिन अब जैसे ही लेस्टर भाई की कॉल आई तो पता चला कि बहुत ही बुरा दिन है। भाई साहब, गाड़ी आप लोग चेक करो, काफ़ी कमाल की मॉडिफाई करवा रखी है मैंने ये बेचने के लिए। लास्ट टाइम इसके $200 मिलियन लगे थे, लेकिन हमने ये गाड़ी नहीं बेची थी। गाइस, आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि पूरा शहर यानी कि खाली लग रहा है। कुछ तो सीन होने वाला है, कुछ बहुत ही बड़ा चक्कर होने वाला है क्योंकि शहर का शहर खाली है भाई। कोई एक गाड़ी नहीं नज़र आ रही, कोई बंदा नहीं नज़र आ रहा, सिर्फ यहाँ पे जानवर ही जानवर हैं भाई। कहीं कुछ बुरा तो नहीं हो गया, वुल्फ्स ने अटैक तो नहीं कर दिया? और पता नहीं भाई साहब क्या सीन हो रखा है यहाँ पे। फाइनली कोई गाड़ी नहीं नज़र आ रही और गाड़ी नज़र भी नहीं आ रही गाइस। एक तो होता है ना भाई, गाड़ी सामने से हो और दूर कहीं खड़ी हो, यानी एक खड़ी होती भी नहीं नज़र आ रही। पता नहीं कहाँ पे गाड़ियाँ होंगी। और सामने की तरफ एक मेरे को दिखी, बहुत ज़्यादा किलोमीटर चलने के बाद एक गाड़ी सिर्फ मेरे को नज़र आई। वो एक गाड़ी नहीं थी, वैन शैन थी। और फाइनली भाई कोई गाड़ी वाड़ी नहीं है और मैं भाग के यानी कि गाड़ी को भगा के उस जगह पे पहुंचने वाला हूं जिधर लेस्टर भाई ने मेरे को बुलाया था। और फाइनली इसी जगह पे उन्होंने मुझसे मिलने के लिए कहा था। ये सामने जो आप लोग घर देख रहे हो ना भाई, ये घर मेरे ख्याल में तो लेस्टर भाई का है। और सामने की लेफ्ट साइड पे आप लोगों को दिख रहा हुआ है कि लेस्टर भाई यहाँ पे खड़े हैं और गाड़ी को पार्क करूँगा, लेकिन इस घर की तो सुतरी मारी जाएगी क्योंकि मैं हीरो पंती में गाड़ी पार्क करने लगा हूँ। और मुझसे ये पार्क वार्क का सीन इतनी अच्छी तरह से आता नहीं, यानी कि मेरे को नहीं पता चल रहा कि गाड़ी को कहाँ पे खड़ा करना है। और लेस्टर भाई के, ओ भाई साहब, लेस्टर भाई यहाँ पे रंग रलियाँ मना रहे थे और इनकी शायद तो शादी हो चुकी है। हेलो लेस्टर भाई। अरे फ्रैंकलिन, बहुत ज़रूरी काम है तुझसे। जी जी बोलो भाई लेस्टर। मैं बताती हूँ इसको इसको यहाँ से भेजो लेस्टर, वरना मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर दूंगी। अरे भाई, लेस्टर ने उसे कह के यहाँ से भगा दिया। और भाई अभी लेस्टर से बात करते हैं। फ्रैंकलिन, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें यानी कि हम दोनों एक अंकल से मिलना है मेरे को, और वो अंकल तुझे बताएगा कि क्या सीन हो रखा है।
अच्छा भाई लेस्टर, जैसे आप बोलो मैं वैसा ही करने के लिए तैयार हूँ। तो अभी से फटाफट आप मेरे साथ गाड़ी में बैठो और हम जाके उस अंकल से मिलते हैं। लेकिन अरे ये गाड़ी यहाँ पे नहीं चलने वाली। अरे चलने नहीं वाली तो दौड़ने वाली है और काफ़ी ख़तरनाक जगह है। और फाइनली भाई गाड़ी में ऑफ रोडिंग वाली यहाँ पे लेके आनी थी, लेकिन मेरा क्या भाई, मैं सुपर कार लेके आ गया और ये यहाँ पे मुझे बहुत ही मुश्किल से यानी कि कर रही है, क्योंकि इसलिए नीचे हाई लेवल की यानी कि रेत की वो लगी हुई है, यानी कि ऊपर वाली हाई लेवल की तय जमी हुई है। और मैं इसके ऊपर यानी कि टायर पूरा का पूरा रेत में फंसी जा रहा है भाई, जो डार्क ज़मीन पे है। और ये वही जगह है जिधर लेस्टर भाई ने मेरे को बोला था। और सामने की तरफ आपको यानी कि दाढ़ी वाला चाचा नज़र आ रहा होगा, और इसी चाचे के साथ में मिल के हमने वो कोई काम करना है, खुफिया काम है या ख़तरनाक काम है, जो भी आप बोल सकते हो वो वाला काम है। और भाई बहुत ही ख़तरनाक वाला काम है, क्योंकि इसमें गन्स वन्स की एक्स्ट्रा से ज़रूरत हो सकती है। भाई मेरे को नहीं पता कि क्या होने वाला है, और अभी इस बंदे से जाके बात करते हैं, उसके बाद पता चलेगा कि क्या सीन हो रखा है। लेस्टर भाई से तो इसने ऑलरेडी में बात किया और मैं इससे पूछता हूँ कि क्या सीन है। हेलो चाचा। फ्रैंकलिन, तुम मुझसे मैं तुम्हारे साथ हूँ। अरे आप मेरे साथ तो हैं, मुझे नहीं पता कि क्या काम है। अबे फ्रैंकलिन, एक शेर को रेस्क्यू करना है और मैं लाइफ गार्ड हूँ, यानी कि रेंजर हूँ, यानी कि जो जंगलात के महकमे में हूँ, मैं बहुत ही ख़तरनाक वाला हूँ। और शेरों का लीडर किडनैप हो रखा है और उसे बचाना होगा, वरना शेर हम सबको खा जाएंगे और वो बहुत ही बुरे वाले पूरे के पूरे शहर में हमला करें। अच्छा भाई साहब, तो मेरे अंदर मेरे समझ में बात आ गई और फाइनली मैं इस चाचा की मदद से कल हमने जाना है और ये चाचा मुझे वो वाली जगह बताएगा और उसे जाके हमने मारना है भाई, जिन्होंने उस शेर को पकड़ा हुआ है, यानी कि उनका किंग है। और मेरे को नहीं पता वो रहता कहाँ पे है और क्या सीन हो रखा है भाई। अभी मैं घर जाऊंगा, लेस्टर भाई को भी छोड़ूंगा और उसके बाद देखेंगे कि क्या सीन है। लोकेशन ये कह रहा है भाई, लेस्टर कह रहा है भाई मैं तुम्हारे मोबाइल में ट्रांसफ़र कर दूंगा वो वाली लोकेशन जिस पे वो यानी कि शेर। और भाई साहब हर जगह पे लाइन वगैरह शेर टाइगर मेरे को नज़र आ रहे हैं और ये बहुत ही ख़तरनाक हो रखा है भाई। जैसे ही इंसानों को देखते हैं उन पर हमला कर देते हैं, यानी कि मुझे लगता है ये बहुत ही बुरे वाला डरे हुए हैं, जैसे इनका कोई लीडर गायब हो चुका है। मुझे अब उस चाचा की बात को यानी कि उसकी बात में यकीन करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये लाइन मेरे को दिख रहे हैं हर जगह और सभी जानवर के जानवर फैल चुके हैं हर जगह, यानी कि कोई भी जानवर है वो सड़क के दाएं बाएं फिर रहा है और मेरे को नहीं पता वो क्या करने वाले हैं। क्योंकि यानी कि समझते हैं ना आप, लीडर किसी का गायब हो तो फिर वो इंसान यानी कि कोई भी चीज़ है वो उसी तरह का नहीं रहता, यानी कि लीडर अगर किसी का गायब हो जाए तो भाई साहब वो पूरे के पूरे पागल हो जाते हैं। इसी तरह का कुछ सीन टाइगर्स के साथ भी लगा हुआ है और वो ऐसे ही पागलों की तरह शहर में हमला करते हैं, कभी गांव में घुस जाते हैं और उनके पकड़ने के लिए पूरी की पूरी टीमें लगा दी और शायद से उनका लीडर गायब हो रखा है। और मेरे को अभी लेस्टर भाई को यहाँ पे छोड़ना होगा कहीं पे, शायद से यहाँ से नीचे जाके, और इसी टर्न पे मेरे को जाके लेस्टर भाई को छोड़ना होगा। इनके घर तो नहीं छोड़ना। अभी लेस्टर भाई मेरे को कह रहे थे कि मैंने एक अपनी गाड़ी बुक कर रखी है और भाई साहब अच्छे वाली ड्रिफ्टें मारने के साथ अभी मैं जाता हूं इनको छोड़ने। गाड़ी को पूरी की पूरी चेक करवानी है लेस्टर भाई है, क्योंकि लेस्टर भाई कह रहे हैं अभी इसका दाम ज़्यादा लगेगा और ज़्यादा मुनाफे में हम इस गाड़ी को बेच सकते हैं और ये बहुत ही महंगी जाएगी, क्योंकि इस गाड़ी की यानी कि अंडर वर्ल्ड यानी कि जो ब्लैक माफिया वाला वर्ल्ड है उसमें इस गाड़ी की बहुत ही ज़्यादा कीमत लगी है। क्योंकि भाई साहब जब कोई हैज़ या चोरी शोरी का सीन होता है उस वक़्त इन गाड़ियों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि इन गाड़ियों की स्पीड भी ज़्यादा होती है और इसीलिए इन गाड़ियों को लेके और फाइनली मैं उस जगह पे पहुंच गया। और भाई साहब इसलिए इन गाड़ियों को लेके क्योंकि ये इनकी स्पीड ज़्यादा फास्ट है और ये यानी कि चोरी करके भागने में ज़्यादा मदद करती हैं। और भाई साहब इसकी कीमत बहुत ज़्यादा लगेगी। और फाइनली भाई मैंने लेस्टर को छोड़ दिया और भाई लेस्टर इस गाड़ी में जाएगा, क्योंकि मेरे को पता नहीं है। चलो भाई लेस्टर भाई ओके, मिलते हैं कल और जब हमने वो मिशन करना है उस वक़्त साथ मिलेंगे। तो चलो भाई अब मैं यहाँ से जाता हूँ और देखता हूँ कि क्या सीन है। घर जाके मेरे को सोना पड़ेगा और उसके बाद देखना पड़ेगा कि क्या सीन है और गन्स वन्स का भी पता करना है। और मेरी समझ में भाई साहब कुछ नहीं आ रहा। भाई साहब टाइगर्स का लीडर कैसे, यानी कि किसी ने चुरा लिया होगा या किसी ने किडनैप कर लिया होगा, मेरे को कोई समझ में बात नहीं आ रही गाइस। अगर बहुत बुरे होने वाला है, अगर उनके लीडर के साथ किसी ने कुछ कर दिया तो फिर
टाइगर्स पूरे के पूरे शहर को तबाह कर देंगे। और अभी बंदे कुछ कुछ हैं जो पागल हो रखे हैं, बंदे भी, क्योंकि वो ऐसे ही साइकिलों जो सवारी उनको मिलती है उस पर चढ़कर यहाँ शहर से भागते ही जा रहे हैं। और मेरे को नहीं पता कि भाई साहब आगे बला कौन सी आने वाली है। और वैसे भी भाई साहब 26 में तो दुनिया ही ख़त्म होने वाली है, लेकिन 26 में अभी कुछ दिन, 1-2 दिन तो बाकी हैं। और फाइनली मैं गाड़ी भगाते भगाते अपनी उस जगह पे पहुंचने वाला हूं। और अभी जाके देखता हूं कि क्या सीन हो रखा है गाइस। और बहुत ही बुरे वाला, यानी कि पता नहीं मेरे को यानी कि खुद से बहुत ही डर लग रहा है। और फाइनली मैं अपनी गाड़ी भगाते भगाते अपने घर वाले मोड़ पे पहुंच आया हूं। और अभी घर जाके आराम करते हैं और उसके बाद पता चलता है, यानी कि पता करते हैं कि क्या सीन हो रखा है गाइस। और भाई साहब गाड़ी की स्पीड काफ़ी कमाल है और टक्कर वक्कर भी मेरी इस गाड़ी से इतनी खास नहीं लगी, लेकिन फिर भी इसके सामने वाला लेफ्ट डोर जो है ना वो काफ़ी डैमेज हो रखा है। लेकिन फिर भी इसमें ऑटो रिपेयर सिस्टम लगा हुआ है गाइस। गाड़ी को अगर कुछ भी होगा और ये ऑटो रिपेयर हो जाती है भाई। इसमें पता नहीं कौन कौन से सिस्टम वगैरह लगे हुए हैं, क्योंकि इसीलिए इस गाड़ी की कीमत बहुत ज़्यादा है। और ये इसी वजह से, यानी कि चोरी वाले जो वर्ल्ड है ना, जो चोरी वाला माफिया है जो इसे ख़रीदना चाहता है, उसमें इसकी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी है और बहुत ज़्यादा महंगी है और एक्सपेंसिव भी है। और अभी अपने घर जाके सोते हैं और आराम करते हैं। और फाइनली कल का दिन हो चुका है और मैं उठ चुका हूँ। और अभी देखते हैं कि क्या सीन हो रखा है। और अभी एक डुबकी तो नहीं लगाऊंगा, लेकिन मौसम गाइस बहुत ही प्यारा है, ऐसे ही चलते हैं। और अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं पूरा का पूरा पागल हो रखा हूँ कि क्या करना है भाई आज वाले दिन। कल का दिन तो आ चुका है, लेकिन मैं बहुत ही खतरनाक वाला एक्साइटेड नहीं हूँ, क्योंकि उस अंकल ने मेरे को अभी तक उसकी लोकेशन नहीं भेजी। और पता नहीं क्या सीन हो रखा है। चोप ही मेरे को बुला रहा है। चोप मेरे को बहुत ही खुश लग रहा है, क्योंकि ये मुझे बार बार भौंकता है, भौंकेगा ये जब मुझे, और ये बहुत ही खुश लगता है। इसलिए अभी मैं बाहर जाता हूँ। ओ भाई साहब ये क्या रखा है, मेरे को कोई समझ में नहीं आ रहा। शायद से मेरे को छुपना पड़ेगा, यहीं पे छुपूंगा और फिर मेरे को पता चलेगा कि क्या सीन हो रखा है। यहाँ पे कवर लेता हूँ। और भाई साहब टाइगर्स ने देख तो नहीं लिया। छुप के अभी लेस्टर को कॉल लगाता हूँ, या उस चाचा का तो मेरे पास नंबर ही नहीं है, लेस्टर को कॉल लगाता हूँ और पता करता हूँ कि क्या सीन है। अबे अरे भाई साहब लेस्टर का नंबर भी बिजी आ रहा है, कॉल भी नहीं उठा रहा। और अभी मेरे साथ पता नहीं क्या आने वाला है, मेरे को कुछ नहीं पता। एक ही हल है और मुझे बाहर जाना होगा काफ़ी संभल के, शायद से ये शेर लोग मेरे पे अटैक कर दें और मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा गाइस। फ्रैंकलिन हमने तुम्हें देख लिया, निकल आओ। सियाने बन रहे हो क्या? मैं बाहर निकलूँ और तुम मुझ पे अटैक कर दो? हम तुम्हें कुछ नहीं चोट नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन अगर तुम्हारी इसमें मर्जी है तो हम तुम्हें खा जाएंगे। भाई साहब इतने सारे टाइगर्स आ गए हैं और मेरे पास कोई असला वसला भी नहीं है, तो अभी छुप के इनसे बात करनी पड़ेगी। मेरे को बाहर जाना पड़ेगा और इनसे बात करनी पड़ेगी। भाई ये बहुत ही डरा रहे हैं मेरे को, और मेरे को नहीं पता। मैं इस गैराज में खड़ा होकर इनसे बात करूंगा ताकि ये मुझे मारने के लिए बढ़ें और मैं गैराज का बटन दबा दूं और गैराज का यानी कि जो डोर है वहीं पे बंद हो जाए। और अभी इनसे बात करते हैं। फ्रैंकलिन भाई मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, जो मैं इनसे बात कर रहा हूँ, मैं तो शेरों को सुन भी नहीं पाता। तुम हमें सुन पा रहे हो? भाई ये क्या कह रहे हैं? अरे बताओ क्या सीन है? हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। हमारा एक लीडर किडनैप हो चुका है, मुफासा मूवी में देखा था, और क्या वो सच्ची में भी है? वो सच्ची में हमारा लीडर है। हमें उसे बचाना होगा, तब हम यहाँ से जाएंगे। अरे भाई साहब तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैंने पहले ही उसे बचाने की सोच रखी है। तुम्हें पता है वो कैसा दिखता है? वो उसका रंग वाइट है, वाइट। भाई उसका रंग भी वाइट है, वो पहचान लूँगा मैं। अभी आप लोग यहाँ से जाओ और मैं उसको आपसे वादा करता हूँ कि उसे लेके आऊँगा, यानी कि उसको मैं बचा के ले आऊँगा। भाई साहब बहुत ही खतरनाक वाला सीन हो रखा है। सारे के सारे टाइगर्स मेरे घर के बाहर कैसे इकट्ठे हो गए, मेरे को कोई समझ में बात नहीं आ रही। और भाई अभी मेरे को पता नहीं क्या करना चाहिए। अभी मेरे ख्याल में लेस्टर को मैंने कॉल की थी, उसे कॉल करके मेरे को बताना चाहिए। इतनी देर तो वो कभी नहीं करता, कॉल बैक करता ही है कभी कभी। और अभी मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा भाई, मैं पागलों की तरह इधर उधर जा रहा हूँ। लेकिन अभी फाइनली कॉल आ गई और कॉल मैंने रिसीव कर ली। और पता नहीं लेस्टर भाई साहब, लेस्टर क्या सीन हो रखा है? मैंने तेरे नंबर पे लोकेशन सेंड कर दी। अरे भाई तुझे पता है मेरे साथ क्या हो रहा है? अरे मुझे कुछ नहीं पता तेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो लोकेशन तू देख और उधर जा। और उधर वो दाढ़ी वाला चाचा, मेरे ख्याल में वो अंकल जो था वो मारा जा चुका है और उसे बचाना होगा, उसे भी रेस्क्यू करना है। और शेर भी वहीं पे तुझे टाइगर मिलेगा।
अच्छा अच्छा भाई, इस तरह का सीन हो रखा है, जल्दी से लोकेशन भेजो। अरे लोकेशन आ गई, अरे लोकेशन मेरे मोबाइल में आ गई। और अभी मेरे को उधर जाना होगा और उस चाचा को भी रेस्क्यू करके वापस ले आना होगा, और साथ में मुफासा को भी, दी वन एंड ओनली लेजेंड है वो। मूवी में वो बहुत ही कमाल का दिखाया गया है, और अभी जाके उसको बचाना होगा। और पता नहीं मेरे को क्या हो रखा है और क्या नहीं, पागलों की तरह मैं जाऊंगा, शायद से मैं खुद भी मारा जाऊं, लेकिन मैं उसे बचा के ही आऊंगा। और वो चाचा पता नहीं क्या सीन हो रखा है भाई, बहुत ही बुरे वाला मैं भी फंसने जा रहा हूं। और ये मेरी गाड़ी है शप्पी पीपी, और ये बहुत ही कमाल की है, मैं इसको कुछ नहीं होने दूंगा, खुद मर जाऊंगा, लेकिन इस कार यानी कि कार को कुछ भी नहीं होने दूंगा। गाइस बहुत ही कमाल की पटाखा कार है। अभी मेरे को जल्दी से जल्दी वहाँ पे पहुँचना होगा, और उसके बाद पता चलेगा कि क्या सीन है गाइस। फाइनली गाड़ी की स्पीड तो बहुत ही ज़्यादा वाली है, और कमाल की इसकी स्पीड है। और मैं इसको भगाते भगाते उस जगह पे जाऊंगा, और जल्दी से, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत ही कम है, क्योंकि वो 2-3 घंटे में उस यानी कि वो लीडर है मुफासा, उसको बेचने जा रहे हैं। और वो बहुत बुरे वाले माफिया, पता नहीं माफिया का मेरे पास आया है। माफिया तो वैसे ही है कोई, मेरे ख्याल में कोई जो एक्स मेल है ना। और ये इस जगह पे जो जगह है भाई, इधर की लोकेशन आई है मेरे को कि इधर से तूने वो डाला, या कोई भी तेरे लिए 4x4 वाली खड़ी होगी और तूने उसको उठाना है। और भाई साहब कैसे ही कमाल की ऑफ रोडिंग वाली गाड़ी, यानी कि बहुत ही कमाल वाली लश्के और पटाखा कार, यानी कि पटाखा डाला है। और जो भी आप लोग समझ पा रहे हो ये वो है, यानी कि बहुत ही कमाल का 4x4 है। और इस पे हमें जाना होगा और उस मुफासा को रेस्क्यू करना है, और साथ में उस अंकल को भी। और अंकल का तो मेरे को नहीं पता। और ये भाई साहब इसके टायर चेक करें, बहुत ही कमाल के स्मैक्सी वाले, यानी कि हुए हैं, वो क्या कहते हैं ना, मॉडिफाइड हुए हैं। और फाइनली इसकी मेरे ख्याल में तो मुझसे ये चलाया भी नहीं जाता, लेकिन ड्राइवर तो मैं हूँ, कुछ तो है ना मुझ में, क्योंकि इसलिए वो चाचे ने, यानी कि उस अंकल ने भी मेरे को ही चुना यानी कि उस टाइगर को रेस्क्यू करने के लिए। और फाइनली मैं इस गाड़ी को बहुत ही ज़्यादा भगाना होगा, लेकिन ये बहुत ही यानी कि तकलीफ दे बात है, क्योंकि इस गाड़ी की इतनी स्पीड नहीं है भाई। हमारी पुरानी वाली सुपर कार की बाइक क्या ही मज़े थे, बहुत ही तेज़ वो भागती थी भाई, उसके मुकाबले में इसकी स्पीड बहुत ही थोड़ी है, यानी कि बहुत ही कम है। और फाइनली सामने में वो लोकेशन भाई लगाई हुई है, और सामने वो जो पहाड़ टाइप दिख रहा है, मेरे को इसके ऊपर यानी कि पूरा का पूरा हिल बोटिंग करके, यानी कि हिल के ऊपर जाना होगा, जो इसकी बड़ी वाली चोटी है ना गाइस, उधर जाके मेरे को वो रास्ता मिलने वाला है जिधर इस पहाड़ का यानी कि एंड होता है भाई। अभी मैं गाड़ी को भगाते भगाते उधर जाऊंगा, और उधर से साइड पे एक रोड वगैरह निकल रहा है, क्योंकि लोकेशन है मेरे पास वो नीचे ऑफ रोडिंग के लिए, वहां से मेरे को निकलना है। और बहुत ही खतरनाक वाली ऑफ रोडिंग होने वाली है, और पता नहीं शायद से यही है, हाँ इधर से ही मेरे को जाना है। और पता नहीं भाई साहब वो कहाँ होगा और कहाँ नहीं, मेरे को नहीं पता भाई, बहुत ही खतरनाक है। हालांकि लेफ्ट साइड में ये जो जगह है ना भाई, ये गवर्नमेंट के अंदर है, लेकिन पता नहीं क्या सीन हो रखा है। सामने की तरफ उधर लाइफ गार्ड भी खड़ा था, और पता नहीं क्या होने वाला है भाई साहब। मेरे भाई साहब टाइगर जहाँ अंधों की तरह, यानी कि बिल्कुल पागल हो चुके हैं, इधर टाइगर उधर टाइगर भागे जा रहे हैं, पता नहीं इंसानों को देखते हैं और भाग जाते हैं, कभी उन पर हमला कर देते हैं। और अभी मेरे को उनके लीडर को बचा के आना ही होगा, तभी मेरे को यानी कि मुझे भी चैन का सांस मिलेगा, और मुझे भी जीने के लिए कुछ यानी कि वजह मिल जाएगी। इससे भी जानवरों को रेस्क्यू करना बहुत ही अच्छी बात है। जो हम लोग शिकार विकार करते हैं ये भी इतना अच्छा नहीं होता, उससे क्या हमें दिली खुशी भी नहीं मिल सकती भाई। अभी मेरे को उस जानवर को बचाना ही होगा, तभी मेरे पास यानी कि मेरे को कुछ सुकून वगैरह मिलेगा। और भाई मैं फाइनली गाड़ी भगाते भगाते, और भाई साहब देखो सारे के सारे जानवर बिल्कुल पागल हो चुके हैं, इंसान देखते हैं, और ये डियर भाई उन पे भी हमला कर देते हैं। डियर आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह का भी कोई सीन हो सकता है, लेकिन इस तरह का है। फाइनली मैं इस चोटी पे पहुंचाया, और ये साइड वाला लेफ्ट साइड से जो आप लोग रास्ता देख रहे हो, इधर से ही मेरे को जाना है। और अभी मैं नीचे की तरफ जाऊंगा, अभी वो इतना दूर यानी कि वो इतना दूर वगैरह नहीं रहा। ये वाइनवुड है इस साइड में, यानी कि बहुत ही महंगा इलाका है, यहाँ पे बहुत ही महंगी चीज़ें होती हैं, यानी मूवीज़ है ना भाई वो इधर से ही बनती हैं। और इसके नीचे वाला जो इलाका है ना, जैसे आप लोगों ने हॉलीवुड देखा होगा, और ये यहाँ का वाइनवुड है भाई। लेकिन यहाँ पे तो भाई बंदों को कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो टाइगर नहीं आ सकते, इसीलिए मेरे ख्याल में उन्होंने ये जगह चूज की। और फाइनली मैं भगाते भगाते उस जगह पे पहुँचने वाला हूँ, और गाड़ी को यहीं पे कहीं साइड पे पार्क करता हूँ। उसके बाद
देखते हैं कि क्या सीन है। पार्क एक्चुअली नहीं, एक्चुअली इसको छुपाता हूँ, हाइड करता हूँ और उनकी नज़र यानी कि वो इसको ना देखे जिन बंदों ने इसको चुराया हुआ है। और फाइनली मैंने गन भी अपनी निकाल ली और अभी जाते हैं छुप छुप के। मेरे को जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या सीन हो रखा है। और भाई साहब सामने की तरफ ऐसे ही लगता है, अरे भाई साहब ये गवर्नमेंट का ही काम है। और ये सामने की तरफ जो आप लोग देख पा रहे होगे ना, शायद उस साइड पे ये सारे आर्मी के बंदे हैं और मेरे को नहीं पता, मुझे इनसे भिड़ जाना चाहिए। और फाइनली मैंने इनको मार दिया और चाचा मेरे को वो अंकल कहीं पे नहीं देख रहा। और भाई बहुत ही ज़्यादा बंदे हैं, शायद मैं अकेला इनसे ना लड़ पाऊँ। मेरे यानी कि मैंने वो तगड़े वाली एक ली थी वैक्सीन कंपाउंड बी की तरह, जिससे भाई ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और लेस्टर भैया ने भी मुझे बताया था। और अभी मेरे पास इतनी हैवी गन है कि मैं इनको मार सकूंगा और बहुत ही बुरे वाला मारूंगा। भाई साहब ये मार ही नहीं रहे, तेरी सोत्री मारूं, तेरी भी सोत्री मारूं, निकल यहाँ से, तेरी बहन का कुत्ता काटूं। कैसा हेडशॉट मारा, और तेरे भी कुत्ता काटूं यानी कि तेरा खुद का कुत्ता काटूं, तेरा वो भी काटूं, तुझे सब के लिए यानी कि मैं मार दूँ। और बहुत ही बुरे वाला मार रहा हूँ गाइस यार, इनको मैं बहुत ही ख़तरनाक वाला मार रहा हूँ। और ये सामने की तरफ तू भी निकल साले, हेडशॉट मारा बहुत ही बुरे वाला। इन सब की सूत्री मारेंगे और उसके बाद देखेंगे कि वो टाइगर के साथ क्या सूत्री मार रहे थे और उनके लीडर के साथ। और मेरा प्यारा वो जो चाचा यानी कि अंकल था, उसके साथ इन्होंने क्या सूत्री मारी। तेरी सूत्री मारूं, तेरे सर पे मारूं और तेरी डैश पे मारूं। बहुत ही बुरे वाली मैंने इनको मारी। इसको भी हेडशॉट मारा काफ़ी अच्छे वाला। और ये भाई साहब तेरी सूत्री मारूं, बहुत ही बुरे वाला मार दिया। और अभी मेरे को इस साइड पे जाके कवर लेने का और फिर मैं इन सब की सूत्री मारूंगा गाइस, बहुत ही बुरे वाला मारूंगा। और अभी मेरे को सामने की तरफ और एक बंदा आ गया और भाई साहब मैं फिर से भागा हूँ, लेकिन वो भाग गया और फिर से मैंने कवर लिया। और अब ये नहीं बचने वाले गाइस, बहुत ही बुरे वाला इनको मैं पेलूंगा और सबको तेरी सूत्री मारूं, निकल। फाइनली अभी मैंने भाई साहब कवर में ही रह के इनको मारने में भलाई है। और बहुत ही बुरे वाला ये देखो, सारे के सारे ढेर हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा बंदे थे भाई, अभी 2-3 ही बचे हैं। और बहुत ही बुरे वाला मैंने इसको मार दिया गाइस, काफ़ी ख़तरनाक था। और भाई साहब वो फिर से उठ ही जा रहे हैं, लेकिन अब नहीं उठ जाएंगे। और बहुत ही गंदे वाला अभी हेडशॉट मारा, पट्टे से हेडशॉट, बहुत ही बुरे वाला मारा। शायद में मेरे ख्याल में ये सब बच चुके हैं, लेकिन भाई साहब वो यानी कि झाड़ियों के पीछे से ही अब मैंने नेट फेंका और अभी वो साइड पे, लेफ्ट साइड पे उन्होंने यानी कि डाइव लगा दी। और अभी ये नहीं बचने वाले मुझसे। और बहुत ही बुरे वाला मैंने इन सब को मार दिया। और ये लेफ्ट साइड में मेरे को दिख रहा है, मैंने एक और नेट फेंक दिया और ये हवा में ही फट चुका है। और बहुत ही बुरे वाला अब मैं इसको मार दिया मैंने इसको। अब जाके उस लाइन को यानी कि उस टाइगर के लीडर को रेस्क्यू करते हैं। और ये हमारा चाचा बेचारा शहीद हो चुका है, अंकल, बहुत ही बुरे वाला इन्होंने उसको मार दिया है। और अभी मेरे को यानी कि मैंने उसको बहुत ही बुरे वाला बचा नहीं पाया, मेरे को बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है। तेरी सूत्री मारूं, बहुत ही बुरे वाला कवर लिया था इसने और इसने हमारे बेचारे चाचा को शहीद कर दिया। और फाइनली ये चाचा बेचारा, अभी मैं क्या लेस्टर को जाके क्या कहूँगा, लेकिन अभी बारी है उस टाइगर को रेस्क्यू करने की और मुझे उसको रेस्क्यू करना ही होगा। मैं खुद भी बच पाऊंगा और वो सारे के सारे शेर जो जंगल में रहते हैं वो भी चैन से ज़िंदगी जी पाएंगे। और फाइनली सामने द मुफासा मेरे को दिख पा रहा है और बहुत ही बुरे वाला इन्होंने इनको कैद कर रखा है। और अभी मेरे को जाके अपनी गाड़ी लेके आनी होगी और उस गाड़ी में यानी कि जो डाला मैंने वहाँ पे खड़ा किया साइड पे 4x4, उस बला को मेरे को इधर लाना ही होगा। और उसके बाद जाके पता चलेगा कि ये मैं इसको रेस्क्यू कर सकता हूँ कि नहीं। साहब बहुत ही बुरी हालत हो रखी है हमारे बेचारे इस टाइगर की। और अभी मैंने इसको रेस्क्यू करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो रखा है, क्योंकि इसका इलाज भी करवाना होगा और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं। ये भाई लेस्टर का काम है और उससे ही मैं पैसे मांगूंगा। भाई आर्मी वाले लोग बहुत ही बुरे हैं, क्योंकि वो ये काम वही कर रहे थे। ये इस इलाके की गवर्नमेंट भाई इसमें शामिल है। और अभी लॉस सेंटास का जो हमारा फ्रैंकलिन है, ये प्रेसिडेंट भी बनने का सोच रहा है गाइस। अभी इस टाइगर को रेस्क्यू करना होगा और अभी मैं इसको जाके अपने घर में कुछ देर के लिए यानी कि ठहराऊंगा। और फाइनली उसके वो बंदे आएंगे यानी कि इस टाइगर के जो साथी हैं वो इसे लेने आएंगे। डाले को मैंने यहीं पे पार्क कर दिया और अभी मेरे को यहाँ से उतरना होगा और इस टाइगर को बचाना होगा। और भाई साहब बहुत ही बुरे वाला फंसा हुआ है। और फाइनली ये भाई साहब मैंने इसको काटा, दूसरी वाली जाली को भी काटा और भाई साहब बिल्कुल अच्छे वाला मैंने इसको ऊपर पे बिठा दिया। और बारिश भी काफ़ी तेज़ होने वाली है और बहुत ही तेज़ हो रही है भाई साहब, क्या
पता तूफान आ जाए और हमारा टाइगर बेचारा आगे बहुत यानी कि उसकी बहुत ही हालत ख़राब है पहले की और बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी है। और ये बारिश अभी तो गाइस रुक गई और अभी बहुत ही बुरे गाड़ी का टायर बहुत ही बुरे वाला यानी कि इस मिट्टी में फंसा जा रहा है और फाइनली डर्ट इतनी ज़्यादा है कि हमारा टायर बार बार स्लिप होता जा रहा है। अच्छा है कि लेस्टर भाई ने मेरे को ये वाली गाड़ी दी थी और फाइनली इसको मैं भगाते भगाते भाई साहब सड़क कितनी प्यारी लग रही है और अभी टाइगर वो खुश हो जाएंगे और बहुत ही अच्छे वाला मैंने इसको रेस्क्यू कर दिया। लेकिन अभी भी मेरे को उस अंकल का बहुत ही ज़्यादा अरमान लग रहा है क्योंकि उसने इस टाइगर को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। भाई बहुत ही कमाल का वो बंदा था, मैं सैल्यूट पेश करता हूँ। लेकिन अभी मेरे को यानी कि इस टाइगर को भी रेस्क्यू करना है और भगा भगा के मेरे को जाना होगा अपने घर की तरफ, इसको लेके जाना होगा। शहर का शहर पूरा का पूरा खाली हो रखा है क्योंकि टाइगर्स का डर भी इतना ज़्यादा है। और फाइनली भाई कैसा जंप लगा दिया बहुत ही प्यारे वाला और अभी मैं शहर में एंटर हो चुका हूँ क्योंकि टाइगर भाई साहब बंदे हैं लेकिन गाड़ियाँ नहीं हैं क्योंकि वो इन सब टाइगर्स का खौफ है। ऐसे ही चलते हैं क्योंकि इनके घर वार साथ में है। और फाइनली मैं अभी पहुंचने वाला हूं अपने घर की साइड में और अभी घर जाके इस टाइगर को भी वहां पे रेस्क्यू करते हैं यानी इसको कुछ पट्टी वट्टी लगाते हैं। उसके बाद पता चलेगा कि क्या सीन हो रखा है गाइस। सामने घर का मोड़ भी आ चुका है और फाइनली टर्न जो है राइट साइड वाला इधर ही मेरे घर को जाता है और घर जाके इस टाइगर को रेस्क्यू करेंगे, उसके बाद देखेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक भी कर दिया करो भाई साहब, सब्सक्राइब तो मस्ट है और यानी कि कमेंट भी कर दिया करो कभी कभार। और बहुत ही मेहनत होती है भाई साहब इस वीडियो को बनाने में। और फाइनली हम उधर पहुंचने वाले हैं अपनी जगह पर और बहुत ही कमाल का यानी कि टाइगर को तो मैंने रेस्क्यू कर दिया लेकिन अभी भी उस अंकल का दुख मेरे जहन से यानी कि मेरे दिमाग से नहीं जा रहा। और भाई साहब मैं इतना पागल हो चुका हूँ कि अपनी गाड़ी को अपने घर से यानी कि आगे लेके आ चुका हूँ और अभी मेरे को इसको यानी कि रेस्क्यू करना है और उसको कोई पट्टी वट्टी लगानी है। और फाइनली इसको यहीं पे यानी कि इसको खड़ा यानी कि पता नहीं अंदर आएगा कि नहीं। और अभी इधर से उतरते हैं और देखते हैं कि क्या सीन हो रखा है। फाइनली मैं तो घर आ गया और भाई साहब वो टाइगर बेचारा चल ही नहीं पा रहा, दीवार का सहारा लेके आ रखा है और बहुत ही बुरे वाला इसको उन्होंने मारा। और अभी इसको रेस्क्यू करता हूँ, चॉप शॉप इसके साथ गप्पे लगाएगा और फिर अभी मैं इसको आप लोग बताओ पालू के इट्स साइको, बाय बाय।